शहर हैदराबाद हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद फेरोज गांधी नगर इलाके में 3 दिन कबल तस्नीम सुल्ताना नामी ज़ईफ खातून के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज जो आप लोगों ने देखा था, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। जी हां नाजरीन, तस्नीम सुल्ताना की बहू उज़मा बेगम और उनकी मां आसिफा ने क्राइम कंट्रोल न्यूज से मुखातिब होकर तस्नीम सुल्ताना का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि 60 साल तस्नीम सुल्ताना अपने बेटे उबैद अली खान की पहले ही 2 शादियां करा चुकी थी और उन दोनों बहुओं को गलत रास्ते पर चलने को मजबूर करती थी, जिसकी वजह से उन दोनों बहुओं ने उबैद को छोड़ दिया और अब तीसरी बहू उज़मा बेगम को गलत रास्ते पर चलने के लिए हरासा कर रही थी। तस्नीम सुल्ताना की इन्हीं गंदी हरकतों से तंग आकर उज़मा की मां ने सरेआम तस्नीम सुल्ताना को बेनकाब कर दिया। बहरहाल उज़मा बेगम और उनकी मां ने क्राइम कंट्रोल न्यूज के जरिए आवाम से अपील की कि बिना सच्चाई को जाने उनकी बेटी पर गैर गलत कमेंट ना करें और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस और हुकूमत से भी इंसाफ की अपील की। मोहम्मद अतीक के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। मेरा नाम उज़मा बेगम है। मैं उबैद अली खान की बीवी बोल रही हूँ। जो आजकल वीडियो वायरल हो रहा है कि बहू सास को मारे बोलकर, असल हकीकत कोई नहीं बताना चाह रहा, उल्टा इल्ज़ामों पे इल्ज़ाम लगा रहे। हमें सास उनका कैरेक्टर खुद गलत रख रहे और गलत रखने की वजह से जो बता रहा वीडियो में कि मारम पीटी हुई, लेकिन मैं उनके पास जो उन्होंने फ़ोन रख लिए थे उसमें मैं प्रूफ्स थे कि मैं ये साबित कर सकते कि उनका कैरेक्टर गलत है। उन्होंने उस काम के लिए दूसरों को प्रेशराइज कर रहे, इल्ज़ाम लगा रहे दूसरों पे, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। बहरहाल मैं जो भी बात बोल रहे विद प्रूफ बता सकते, जो हम लोग जिस चैनल पे ये वीडियो डाल रहे उन लोगों को भी ये प्रूफ्स बताए सो है। अगर आप लोगों को फिर भी यकीन नहीं है तो जो महल्ले में हम रह रहे वहाँ पर आकर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। इंशाल्लाह पुलिस वाले भी इंक्वायरी कर चुके हैं और वो लोग भी आकर समझा के गए सबको, हमें सास को भी हमारे, लेकिन फिर भी हमारे साथ झूठ पे झूठ बोलते रह रहे। उन्हें ये बता रहे कि मैं प्रॉपर्टी के लिए कर रहे बोल के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदा के पास, वालिदैन के पास, भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम इनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। और कौन सी बीवी नहीं चाहेंगी कि उसके शौहर के साथ रहने के लिए, मैं भी चाह रहे, लेकिन मेरे को बाहर भिजा रहे हैं। मेरा पासपोर्ट भी वो लोग के पास है, फिर भी वो झूठ बोल रहे कि मैं नहीं जाना चाह रहे बोल के। और हम लोग बाहर 1 से 3-4 बार, एक नहीं 4 बार तो भी सही यानी बातचीत हो चुकी है, पंच बैठी है, वो हमें सास को समझे हमारे को समझे, लेकिन हमारे सास यानी समझाने के बाद में फिर वही चीज़ दोहरा रहे, इल्ज़ामों पे इल्ज़ाम लगाना। और ये कोई गलत बात नहीं है कि उनका कैरेक्टर गलत है बोल के, मैं ये चीज़ साबित भी कर सकते। अगर आप लोग की यकीन नहीं है, ये दिख रहा कि ये सिर्फ फोटोज़ है ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी हालत एक सीनियर सिटीजन की तरह बता रहे। एक्चुअल में उन्होंने क्या है ये बोल नहीं सक रहे, लेकिन मैं ये साबित कर सकते कि उन्होंने क्या है। उन्होंने सिर्फ ये मेरे को यानी मैं खुला लेना, पहले बच्चियाँ जैसा 2 बच्चियाँ चले गए, कौन सी बच्ची यानी ज़िंदगी नहीं करना चाहती, शादी करने के बाद में कोई भी तोड़ लेना नहीं चाहता। एक चले गई, दूसरी चले गई, तीसरे को भी जाने के लिए मजबूर कर दे रहे। एक शौहर मेरा सही नहीं रहने, बाहर जब माँ के साथ इतना सब कुछ हो रहा तो बेटा बाहर क्या कर रहा, क्यों नहीं आ रहे उन्होंने यहाँ पे आके बात करना, फैसला करना, वाकई मेरी गलती है तो मैं कुछ सज़ा दिया उसके लिए, बोलो कि तुम ये गलत है बोल के, लेकिन ना हक के इल्ज़ाम लगाना ये गलत है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का ऐसा डाउट है, बराबर आप लोग जो एरिया में हम लोग रह रहे वहाँ पर आके मालूम कर सकते, PS में जाके बोल सकते हम लोग ये चीज़ के लिए हम PS में कंप्लेन करें। और हमारे सास का जो कैरेक्टर है वो भी बता चुके, उन्होंने ये एक बार बोल कर नहीं, हम लोग पे कई बार गलत इल्ज़ाम लगाए, जैसे हम अटेम्प्ट टू मर्डर करे बोलकर भी उन्होंने हाथ खुद काट लेके बताए, जिसके गवाह महल्ले वाले भी रहे हैं, सामने पुलिस वाले भी रहे और हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हर चीज़ की शुरू से लेकर आखिर तक जो भी लड़ाई झगड़े हुए हर चीज़ की वीडियो पंच जब बैठकर बात करी उसका भी हम लोग के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और हमारे साथ जो गैर गलत काम करे, जो इल्ज़ाम उन्होंने मेरे पर लगा रहे, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। इंशाल्लाह अल्लाह हक बेहतर सही फैसला करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बुरी चीज़ के लिए आगे ना बढ़े। जो भी चैनल देख रहे उन बहनों भाइयों को मेरा सलाम। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो चैनल पे बच्ची की बदनामी और मेरी जो बदनामी कर रहे हैं वो नाजायज़ है। और हाँ, अगर आप लोगों को देखना है तो इसमें हम जो बयान कर रहे हैं आप लोग सुनिए ये बयान को, कि तस्नीम बेगम जो है मेरी बच्ची की सास है और मेरी बेटी उज़मा बेगम है, मैं उनकी वालदा हूँ। यानी मेरी बच्ची को शादी करके 3 साल हो रहे यहाँ पे। ऑलरेडी मेरी बच्ची की पहले शादी हो चुकी थी और इनकी भी उबैद के 3 शादियाँ हैं। पहली शादी का जिक्र हमारे सामने करे उन्होंने, दूसरी शादी का जिक्र नहीं करे उन्होंने। मैं बच्ची मेरी दूसरी है बोल के मेरी बच्ची से शादी करे उन्होंने। बच्ची से शादी करने के बाद में उनके शौहर बाहर से आए, बाहर से आके बच्ची के पास 2 महीने रह के बच्ची के साथ भी उन्होंने यानी उनका खुलूस सही नहीं था।
फिर भी यानी उनको लड़ाई झगड़े हो रहे थे। हम लोग उनको बोले कि नको चुप, लड़ाई झगड़ा मत करो, यहीं ज़िंदगी करो, दोनों सही यहाँ पे रहो, नको जाओ। तो मेरे बाहर पैसे आने का है, मैं 40-45 लाख रुपये आना है, 6 महीने में मैं जाके वापस आता हूँ बोल के उन्होंने जो उनके साथ जिक्र करे कि बॉन्ड पेपर पे हम साइन करके दिए, उस पर ये सब उन्होंने गलत अफवाह हमारे पे उठा रहे। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना हम उनको चक पूछे, ना कुछ पूछे, ना आज तक हमसे कोई 10 पैसे पूछे। उन्होंने हर दिन हर झूठ बता रहे। उन्होंने जैसे नेचर के है वो नेचर में हर लड़की को धकलना चाह रहे थे। पहली वाली भी वो चीज़ से चले गई, जबकि उसको 2 बच्चे हैं। दूसरी वाली भी ये चीज़ से चले गई, जो सुसाइड कर ली थी बच्ची, उसके माँ बाप आके फिर बच्ची को खुला ले लिए। अब ये बच्ची के साथ भी ये सुलूक हो रहा। ये बच्ची जो भी है, बच्ची सुलूक मेरे से बोलने से मैं आके उनसे बात करी, उसमें हतम पाई हुई मेरे बच्ची के साथ गलत हो रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मैं उनको मारी। मेरे को मालूम है सीसी कैमरे उनके घर में है, मेरे को नहीं मालूम, उसमें नहीं करी। लफ्ज़ है मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना, पुलिस वाले कुछ एक्शन लेना, पब्लिक कुछ एक्शन लेना, औरत बेटी का जो भी हक है, जो इंसाफ है वो दिलाना, इसलिए मैं ये करी। और जो बैठक में बात नहीं हुई, जब भी आए मारम तोड़ी जो बोल रहे हैं ये गलत है, ये भी हमारे पास सबूत है। उनके ख़ानदान के लोग खुद आके, उनके मामू तस्नीम बेगम के और उनकी बहन तहसीन बेगम और बस्ती की कमेटी और महल्ले के लोग आके 1 नहीं 4 बार उनको समझाए कि बच्ची को ज़िंदगी को लगा दो बोल के। कभी ऐसा मौका हम उनको नहीं दिए, बैठक बिठा के भी हम उनको बात करें। उन्होंने ये चाह रहे कि बच्ची बाहर नहीं जाना और बच्चा वहीं रहना, बच्ची को यहाँ इस्तेमाल करना बोले सब, बच्ची के साथ ये चीज़ करें। आखिर क्या वजह थी जो उस वक्त जो लड़ाई हुई, जो सीसीटीवी फुटेज हाँ, वायरल हुआ? उनके तस्नीम बेगम के कुछ सबूत है, जो मेरी बच्ची के सास के, जो बच्ची बोलते फ़ोन में रखी थी, RRTPS में बताए थे कि ये सबूत है बोल के, तो उन्होंने देख लिए थे। देख ले के बोलते वो बच्ची का फ़ोन खींच लिए। वो फ़ोन की खिंचमतानी में ये लड़ाई हुई सो है। आप लोग वीडियो गौर करके देखिए कि बच्ची बहू सास को नहीं मारी, यानी फ़ोन खींचने में है। जब फ़ोन हमारे हाथ को लगा, जब मैं उनको मारी नहीं, शुरू से भी बोली, जब एक माँ है, बच्ची के साथ ये हादसा हो रहा, तो कोई माँ तकलीफ यानी बर्दाश्त नहीं क्या कर। वजह थी जो आपके बच्ची को गलत करवा रहे, कुछ गलत प्रेशराइज कर रहे थे बोलकर? इन्हों जो नेचर थे इनके, जो आप लोग को बताए, जो वीडियोस बताए, जो फोटोज बताए आपको, जो रिकॉर्डिंग बताए, ऐसा वो चीज़ इन्हों बच्ची के साथ भी यानी प्रेशर डाल रहे थे कि क्या भी नहीं होता, ऐसा बोले ऐसा। बच्ची ये चीज़ को रजामंद नहीं हुई। वो चीज़ के लिए मेरे को बोली, इसमें आके मैं पूछी, उन्होंने फ़ोन भी ले लिए थे। बच्ची को उससे पहले आके रूम में मारे थे, मैं नहीं आने से पहले मैं आके पूछी। उस दौरान में ये लड़ाई झगड़ा हुआ और हम लोग फ़ोन ले लिए, उसमें ये गुफ्तगू हुई। आप कानून की भी मदद ले सकते थे? जी हाँ, कानून की मदद ऑलरेडी 1 नहीं 10 बार PS को गए। पुलिस वाले खुद परेशान हो जा रहे कि ये क्या है, ये छोटी मोटी लड़ाई, और पुलिस वाले खुद आ रहे, देख रहे, मालूमात कर रहे कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, सब इंक्वायरी पुलिस वाले कर रहे। माशाल्लाह पुलिस भी बहुत सपोर्ट करी, हक पे करी उन्होंने पुलिस भी। गुजारिश में से सिर्फ पब्लिक से ये है कि मेरे बहन भाइयों से कि जो भी कमेंट्स बच्ची के लिए लिख रहे हैं वो हक पे लिखिए आप लोग, यानी क्या सही है क्या गलत है, आप हक पे लिखिए। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट दिख रहा है या पे हम उनके ऊपर कुछ नाजायज़ इल्ज़ाम लगा रहे, तो आप एड्रेस छोड़े हुए हैं, आप आके बस्ती में मालूमात कर सकते हैं। मालूमात करके हक पे आप कमेंट्स भिजाइए। आप लोगों से गुजारिश ये है, जो कमेंट्स भिजाने वालों से। और मेरी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, उबैद मियाँ बाहर से आ जाओ और मेरी बच्ची की घर ज़िंदगी की असर लग जाओ। ना हम पैसे के लिए कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे पास बहुत कुछ है। यानी ये बात झूठ है जो उन्होंने घर के लिए कर रहे हैं बोल के। बच्ची की ज़िंदगी से प्यारा ना घर है ना कोई चीज़ है। ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा भी है तो जो भी मीडिया वाले हैं आके मेरा घर दार, मेरा जो कारोबार है माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, नहीं बोल के नहीं। ऐसी कोई चीज़ की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ बच्ची ज़िंदगी को लगना हम यही चाह रहे। और तस्नीम बेगम ज़िंदगी को नहीं लगा रहे, क्यों कि उन्होंने बेटे की कमाई मंगा रहे, उन्होंने खा रहे, मगर बच्ची का हक बच्ची को खत्ते ही। 3 साल से बच्ची को मैं पाल रही हूँ, बच्ची की पूरी जिंदगी मैं लेके चल रही हूँ। आज तक उनका 1 रुपये के हम कोई चीज़ के रवादार नहीं है, जो उन्होंने बोल रहे हैं पैसे के लिए। ये आप लोग, मैं बोल रही हूँ ना, बैठक हो सके तो बस्ती में 1 ने 4 बार बस्ती के लोग भी बैठक करे हैं, यानी समझा है, मगर वो और सुनने वालों में से नहीं। और उबैद अपनी हमारी बच्ची की जिंदगी उबैद की माँ दोनों मिलकर खराब करें। जो भी गुजारिश है मेरे को पब्लिक से कि मेरे को इंसाफ चाहिए, पुलिस वालों से भी इंसाफ चाहिए, कमिश्नर साहब के पास भी अगर ये न्यूज़ गई तो मेरे को इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, आप ये तकलीफ को समझो
माँ की तकलीफ को समझो, मेरी बच्ची की तकलीफ को समझो। क्योंकि जो कमेंट्स आप लोग लिख के भेजा रहे, बच्ची की बहुत तबीयत खराब है, बच्ची बहुत दिल पे ये सदमा ले रही है। आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि हक ना हक जो भी है, जो एड्रेस हम लोग छोड़ रहे हैं वहाँ पे आके सही मालूमात कीजिए आप लोग। और उनकी सास बहुत गलत है कि इन्होंने 3 जिंदगियां खराब कर दी है बच्चियों के। ऑलरेडी हर एक का सबूत हमारे पास है, मीडिया वालों को दे दिए। और हया हम बैठक बिठा के जो बात नहीं करे, मारम करे तोड़ी, यानी उनका वकील जो अजमत भी बैठक में बैठ के यानी बैठक में थे, एडवोकेट साहब जो तस्नीम बेगम के वकील है, एडवोकेट अजमत, उन्होंने भी बैठक में थे कि क्या बात करें। हम कभी जिंदगी तोड़ाना नहीं चाहे, हम जिंदगी लगाने के लिए बात करें, मगर उन्होंने जिंदगी तोड़ना चाह रहे और हम जोड़ना चाह रहे। मेरे बहनों भाइयों, आप मेरी तकलीफ को समझो। किसी और मेरी बच्ची की सास पे ये इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। आप लोग कमेंट्स करने से पहले एक बार ये एरिया में आइए, उनके बारे में मालूमात कीजिए। मालूमात करके आप जब जो कमेंट्स भिजा सकते मेरे को बराबर है। बच्ची की दिली तकलीफ को समझिए। बच्ची बहुत सदमा ले रही कि गैर गलती होने से, और हर एक से मेरी गुजारिश है कि इंसाफ होना चाहिए मेरी बच्ची के लिए। ऐसी कोई चीज जो तस्नीम बेगम बोल रही बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई चीज में उनके पास सफायत नहीं है उनके पास। सबको मेरा सलाम। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।